Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Okay. So, in our previous lectures, we have discussed about our first organ system. That's name is skeleton system. है ना? पिछले जो lectures थे उनमें हमने अपने skeletal system को discuss किया था कि कौन-कौन से उसमें organs होते हैं, क्या उसका function होता है, ये सारी चीजें. Today we will start our second chapter or next organ system of our body. That's name is muscular system. Okay, our second chapter that's name is our muscular system. है ना, चैप्टर का भी नाम है मस्कुलर सिस्टम. और ये हमारा सेकंड जो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की थी जब हमने अपने ऑर्गन सिस्टम को स्टार्ट किया था. सो उसमें हमने बात की थी कि हमारे बॉडी में अंदर 7 या 8 जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो फंक्शनिंग होते हैं, है ना. उसमें हमने 1 को डिस्कस कर लिया है, स्केलेटल सिस्टम को. आज हम अपना सेकंड जो है मस्कुलर सिस्टम उसको स्टार्ट करेंगे. अब देखो, सबसे पहले वही चीजें कि सिस्टम है, एक ऑर्गन सिस्टम है तो इसकी फॉर्मेशन डिफरेंट ऑर्गन से होगी, है ना. एक सिस्टम कब बनता है जब 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन एक साथ काम करेंगे, है ना, एक ही टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं एक दूसरे को हेल्प करते हुए, है ना. सो ये जो अपना मस्कुलर सिस्टम होता है ये होता है मेड अप ऑफ मसल्स. मेड अप ऑफ मसल्स. किससे बनता है अपना मस्कुलर सिस्टम? मसल्स से. सो इसका मेन ऑर्गन कौन है? मसल्स. हमारे मस्कुलर सिस्टम जो है वो किससे, कौन से ऑर्गन से फॉर्म है? मसल्स से. ठीक है. अब देखो बच्चों, इसका फंक्शन क्या होता है बॉडी के अंदर? आप प्ले करते हैं, आप रनिंग करते हैं, आप जंपिंग करते हैं, है ना. यानी कि हम अपनी बॉडी की जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज जो होती हैं हमारी बॉडी की वो किसकी हेल्प से होती हैं? हमारी मसल्स की हेल्प से होती हैं. ठीक है. सो इस चैप्टर में मसल्स का जो फंक्शन है उसको कितने टाइप्स की होती हैं, है ना, और कैसे इनका मूवमेंट होता है वो सब हम डिस्कस करेंगे जो अपना मस्कुलर सिस्टम है इस चैप्टर में. ठीक है. मसल्स से बना हुआ है अपना कौन सा सिस्टम? मस्कुलर सिस्टम. अपना मस्कुलर सिस्टम कौन से ऑर्गन से बना है? मसल्स. ठीक है. अच्छा, फंक्शन ऑफ मसल्स क्या होता है? इनका फंक्शन क्या होगा मस्कुलर सिस्टम के? अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये क्या काम करने के काम आता है भाई बताओ? मस्कुलर सिस्टम का क्या काम होता है? मसल्स जो होती हैं, मसल्स help us to run, jump, stand, straight up, है ना. बहुत सारे ऐसे जितने भी फिजिकल टास्क होती हैं हमारी बॉडी की उनको परफॉर्म करने के लिए मसल्स जो होती हैं वो हमारी हेल्प करती हैं, है ना. मसल्स का काम होता है. दूसरा, जो हमारे बोन्स के जो मूवमेंट होते हैं बॉडी के अंदर उसके अंदर भी मसल्स जो है वो हेल्प करती हैं, है ना. सो हेल्पिंग मूवमेंट ऑफ बोन्स. ठीक है. अच्छा, जैसे हमने पढ़ा था कि जो हमारा ब्रेन है वो स्कल के अंदर सिचुएटेड होता है, हमारे लंग्स एंड हमारा हार्ट, हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है, केज जो होता है उसके अंदर सिचुएटेड होते हैं बॉडी के अंदर. सो अब ये क्वेश्चन आता है कि जो मसल्स हैं वो हमारी बॉडी के कौन से पार्ट में सिचुएटेड हैं, है ना. सो एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी हैज मसल्स. हमारी बॉडी का हर एक पार्ट मसल्स होती हैं, हर एक पार्ट के अंदर मसल्स होती हैं, है ना. जनरली अगर हम बात करें तो मसल्स जो होती हैं बोन्स को कवर करती हैं, है ना. हमारा जो स्केलेटल सिस्टम था, जो हमारे बोन्स का एक फ्रेमवर्क था, है ना, उन बोन्स के ऊपर लेयरिंग होती है किनकी? मसल्स की. देन लेयरिंग होती है स्किन की. अपनी जो स्किन है इसके जस्ट नीचे अपनी मसल्स हैं. जो बोन्स
उसके बाद नंबर ऑफ बोन्स हमने पढ़ा था, हमारी बॉडी के अंदर कितना होता है, कितनी बोन्स होती है भाई, लास्ट चैप्टर पढ़ा है ना। हाउ मेनी बोन्स डू यू हैव? वी हैव 206 बोन्स। कितनी बोन्स होती हैं अपनी? 206। ऐसे ही हम मसल्स के नंबर की बात करें अगर बॉडी के अंदर, तो अपनी बॉडी में कितनी मसल्स होती हैं? 600। नंबर कितना होता है मसल्स का? हम बात कर रहे हैं किनकी? मसल्स। तो बॉडी के अंदर कितनी मसल्स प्रेजेंट होती हैं? 600। ठीक है। अपनी बॉडी का 40% वेट, 40% वेट ऑफ आवर बॉडी, 40% weight of our body made up of muscles। यानी कि हमारे बॉडी का 40% जो वेट होता है वो किसका बना हुआ होता है? मसल्स से। ठीक है। मसल्स के कारण होता है ऑलमोस्ट 40% वेट जो बॉडी का होता है वो। ठीक है। नंबर मसल्स की बात करें तो 600। अगर ओवरऑल बॉडी वेट की बात करें तो 40% जो होता है वेट वो मसल्स के कारण होता है। ठीक है। समझ आया यहाँ तक? अब देखो, जो मसल्स बोन से कनेक्ट होती हैं, बोन्स हैं, बोन्स के ऊपर लेयर है मसल्स की, तो वहां पर स्पेसिफिक टाइप के, स्पेशल टाइप के जो टिश्यूज हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं टेंडन। क्या बोल रहे हैं उनको हम? टेंडन। क्या होते हैं टेंडन? टेंडन क्या होंगे? फाइब्रस टिश्यू होते हैं, टफ टिश्यू होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, और काम क्या है उनका? बोन्स को मसल्स से कनेक्ट करना। टेंडन्स हैं, क्या है? टफ फाइब्रस टिश्यू, muscles to the bone. Sorry, connects a muscle to a bone. जो मसल होती है उसको बोन से कनेक्ट करने का, जोड़ने का जो काम करते हैं, उन टिश्यूज को हम क्या बोल रहे हैं? टेंडन। ठीक है। अगर इस टिश्यू के नेचर की हम बात करें तो ये फाइब्रस होता है। फाइब्रस से मतलब थ्रेड लाइक, धागे नुमा, जैसा एक लंबे थ्रेड्स होते हैं ना, उसकी तरह इसकी स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो फाइब्रस टिश्यू होता है जो कनेक्ट करता है मसल्स को बोन से। ठीक है। और जो बोन्स का ये जो टेंडन है, ये बोन्स जो मूव करती है ना, उनमें हेल्प करता है मूवमेंट में। ठीक है। ये हमने अपने स्केलेटन सिस्टम में भी बात की थी कि जितने भी बोन्स के जॉइंट्स होते हैं वहां पर भी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, है ना। और जो टिश्यूज होते हैं वो लिगामेंट्स, वो हेल्प करते हैं मूवमेंट में, बॉडी को इजीली मूव कराने में हेल्प करते हैं। वैसे ही है टेंडन्स, बट वो जॉइंट्स के अंदर टू बोन्स को जॉइंट कर रहे थे लिगामेंट। ध्यान रखना है आपको इन टर्म्स को। ये टेंडन जो होते हैं ये मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है। और बोन्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है। अब देखो, बोन्स का जो या मसल्स का जो मूवमेंट होता है ना, बोन्स का जो मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है? जब तक मसल्स हेल्प नहीं करेंगी हमारी बोन मूव नहीं कर सकती, है ना। बोन्स का मूवमेंट होता है वो किसकी हेल्प से होता है? मसल्स की हेल्प से होता है। देखो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, करते हैं हम, है ना। मसल्स की कौन सी प्रोसेस होती है? कंट्रैक्शन होगा और उनका रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, उसकी वजह से मसल्स जो बोन्स होती हैं वो मूव करती हैं। तो लिखेंगे बोन्स मूव विथ मूव बाय कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। मसल्स के
एक चीज और, मसल्स जब मूव करती हैं तो ये पेयर में काम होता है, दोनों काम एक साथ होते हैं, एक पेयर होता है मसल्स का। अगर एक मसल वहां पर कंट्रैक्ट हो रही है तो दूसरी मसल क्या होगी, रिलैक्स होगी, दोनों साथ साथ चलेंगे। यानी कि मसल्स जो होती हैं वो पेयर में फंक्शनिंग होती हैं, पेयर में काम कर रही हैं। एक मसल जो होती है अपनी वो कंट्रैक्ट होगी तो उसका जो पेयर होगा, उसकी पेयर में जो दूसरी मसल होगी वो रिलैक्स होगी, ठीक है। तो पेयर में वर्क करती हैं जो मसल्स होती हैं वो। अब देखो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं कि जो बोन्स हैं उसके अंदर जो मसल्स का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस है बोन्स के मूवमेंट में, वो हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा, करके देखते हैं, आप सबने सुना होगा बट हमें पता नहीं होगा कि ये होता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ बोन्स, है ना। आप जानते हैं ये हमारा बॉडी का कौन सा पार्ट है, आर्म पार्ट है, ये हम अपने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ के आए हैं बहुत अच्छे से। ये जो एल्बो से शोल्डर का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं अपर आर्म, और एल्बो से जो रिस्ट तक का अपना पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लोअर आर्म, ठीक है। अब आप देखो एल्बो है वो एक जॉइंट है ना, और कौन से टाइप का जॉइंट है, जॉइंट्स हमने पढ़े हैं ना, कौन से टाइप का मूवेबल जॉइंट्स है ये, हिंज, यानी कि ओनली वन डायरेक्शन के अंदर ही बोन्स जो है वो मूव कर रही है। एल्बो के अंदर, नी के अंदर किस टाइप के जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, हिंज जॉइंट। अब देखो बच्चों बात करते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो मसल्स का होता है उसकी, मसल्स के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की बात करते हैं। कैसे, देखो हमारा हाथ ऐसे स्ट्रेट है, ठीक है। जब हम अपनी लोअर आर्म बोन जो है उनको अपर आर्म बोन के पास लेके आते हैं, तो आप धीरे से भी अब जब हम लेके आएंगे तो आप क्या फील करते हो कि जो हमारा अपर आर्म का जो फ्रंट पार्ट है उसकी मसल्स कंट्रैक्ट होती हैं, पास में आती हैं। जो ये मूवमेंट है अपने हाथ का करके देखना, देखो ऐसे जब हम हाथ ऊपर करेंगे तो जो हमारा अपर आर्म पार्ट है उसकी जो फ्रंट मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट होती हैं, और जो जिससे यहाँ पे हमें ये उभरी हुई, अब देखो ऐसे थ्रेड था कोई, हमने उसको ऐसे प्रेस किया तो बीच से उभरा हुआ, ऐसे देखो है ना, मसल्स जो है फ्रंट की तो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, और जो बैक था अपने अपर आर्म का जो बैक पोर्शन था, ये जो पोर्शन है बैक पोर्शन ऑफ अपर आर्म, ये रिलैक्स होता है, यानी कि एक्सपेंड हो गया, ये रिलैक्स हो गया ये, और ये कंट्रैक्ट हो गई। तो देखो पेयर में काम किया, हालांकि मूवमेंट हमने वन डायरेक्शन में किया, लेकिन दो मसल्स ने एक साथ काम किया है, ठीक है। फ्रंट अपर आर्म की मसल्स कंट्रैक्ट हुई हैं और बैक साइड वाली जो मसल्स है वो रिलैक्स हुई हैं, ठीक है। ये जो मसल्स हैं इनको, जो फ्रंट वाली मसल्स हैं इस तरह के मूवमेंट पर जो बनती है, इनको हम बोलते हैं बाइसेप्स। क्या बोलते हैं, बाइसेप्स, है ना, सुना होगा आपने बाइसेप्स। कौन सी है, फ्रंट मसल्स, फ्रंट मसल्स ऑफ अपर आर्म क्या कहलाती है, बाइसेप्स, ठीक है। अब जब हम हाथ को ऐसे सीधा लेके जाते हैं, सीधा लेके गए यहां तक, हमने हाथ को देखो ऐसे दोनों जो अपर आर्म और लोअर आर्म की जो बोन्स थी उनको पास लाए थे। जब हम हाथ को ऐसे वापस उस मूवमेंट में लेके जाएंगे और थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश करेंगे, हालांकि इस जॉइंट से पीछे की तरफ तो ऐसे नहीं जा सकता, ये नहीं जा सकता ना, लेकिन हम ऐसे जब उसको पीछे करते हैं तो जो फ्रंट मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, रिलैक्स होती हैं, बट जो बैक साइड ऑफ अपर आर्म की जो मसल्स होती हैं वो कंट्रैक्ट होती हैं। ये पार्ट हमें स्वैलो दिखता है, हल्का सा फूला हुआ दिखेगा, ठीक है। इन मसल्स को, यानी कि बैक साइड जो मसल्स होती हैं अपर आर्म की, उनको हम बोलते हैं ट्राइसेप्स। क्या बोलते हैं, ट्राइसेप्स। बैक साइड मसल्स ऑफ
मसल्स जब हम अपने जो लोअर आर्म है और जो अपनी अपर आर्म है उसको पास लेके आते हैं, तो जो आगे फ्रंट वाली जो कंडक्ट मसल्स होती हैं वो होंगी बाइसेप्स। जब हम अपने हाथ को दूर लेके जाते हैं, यानी कि अपनी अपर आर्म और लोअर आर्म की बोन्स को सेपरेट कर रहे हैं, तो जो फ्रंट मसल्स होती हैं अपर आर्म की वो तो रिलैक्स हो गई। देखो अपोजिट वाइस वर्सा रिएक्शन हो गया है ना। और जो हमारे अपर आर्म की बैक साइड मसल्स थी वो कंट्रैक्ट होंगी, ठीक है। फ्रंट साइड मसल्स को हमने बोला बाइसेप्स, बैक साइड मसल्स को हमने बोला ट्राइसेप्स। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझ आया? ठीक है। अब देखो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दो ही मसल्स हैं जो पैर में काम कर रही है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रही है। अगर एक कंट्रैक्ट हो रही है तो दूसरी रिलैक्स हो रही है, दूसरी अगर कंट्रैक्ट हो रही है तो पहली वाली रिलैक्स हो रही है, ठीक है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं, इस एग्जांपल से हम कह सकते हैं कि जो मसल्स होती हैं वो पेयरिंग में फंक्शनिंग होती है, एक पेयर में काम करती है, ठीक है। क्लियर? देखो यहाँ तक समझ आया मसल्स के फंक्शंस, है ना। मसल कहाँ बॉडी में सिचुएटेड होती है, कितनी होती है, हमारे एंटायर वेट का कितना % मसल्स होती है, मसल्स जो है वो कौन सा हमारा ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करती है, कौन सा ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करती है, मस्कुलर ऑर्गन सिस्टम। टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितना होता है बॉडी के अंदर? 600 मसल्स। एंटायर बॉडी के वेट का कितना % वेट मसल्स के कारण होता है? 40% वेट, 40% वेट, है ना। क्लियर? जो मसल्स होती हैं वो पेयर में काम करती हैं और उनके एक अगर पेयरिंग के अंदर एक मसल्स कंट्रैक्ट हो रही है तो दूसरी रिलैक्स होगी, ठीक है। बाइसेप्स क्या होते हैं? फ्रंट साइड मसल्स ऑफ अपर आर्म। एंड ट्राइसेप्स क्या होते हैं? ट्राइसेप्स क्या है भाई? बैक साइड मसल्स ऑफ अपर आर्म। टेंडन क्या था? टेंडन पढ़ा ना हमने, एक टफ फाइब्रस टिश्यू है जो मसल्स को कनेक्ट करता है किससे? बोन से, ठीक है। से आगे अपने चैप्टर में टाइप्स ऑफ मसल्स की हमारी बॉडी के अंदर क्या सभी मसल्स एक जैसी हैं या अलग अलग है ना। तो कौन कौन सी हैं? अगर अलग अलग है तो कहाँ कहाँ वो बॉडी के किस ऑर्गन को सपोर्ट कर रही है, कहाँ किस बॉडी पार्ट के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल